स्विट्जरलैंड में बुर्का बैन। फ्रांस के बाद स्विट्जरलैंड सरकार का बड़ा फैसला। मुस्लिम जनता की धार्मिक पहचान पर खतरा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स। हाल ही में स्विट्जरलैंड ने सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जैसा कि पहले फ्रांस ने 2010 में किया था। इस कदम का उद्देश्य सुरक्षा और पहचान सुनिश्चित करना बताया गया है, लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और धार्मिक अधिकारों को प्रभावित करता है। ऐसे कानून ने यूरोप में मुसलमानों के बीच गहरी चिंता पैदा कर दी है। बुर्का एक पारंपरिक मुस्लिम परिधान है जो महिलाओं को सिर से लेकर पैरों तक ढकता है। कई मुस्लिम महिलाएं इसे अपनी धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा मानती हैं। ऐसे में बुर्के पर प्रतिबंध का सीधा मतलब है कि उनकी इस आस्था और पहचान को चुनौती दी जा रही है, वो भी बड़े बड़े देशों द्वारा। स्विट्जरलैंड के नए कानून और इसके पीछे के कारण के बारे में हम आपको सबसे पहले बता देते हैं। तो देखिए, स्विट्जरलैंड ने हाल ही में एक नया कानून जो है वो पारित किया है, जिसके अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने पर 51,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इस कानून का उद्देश्य सुरक्षा को बढ़ावा जो है बताया गया है। साथ ही स्विट्जरलैंड का कहना है कि बुर्का या चेहरा ढकने वाले अन्य परिधानों से व्यक्ति की पहचान करना मुश्किल हो जाता है, जो सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है। उनका मानना है कि चेहरा ढकने से किसी भी प्रकार गतिविधि में शामिल संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान में समस्या आती है, और इस कानून के समर्थक दावा करते हैं कि यह उनके देश की संस्कृति और सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है। स्विट्जरलैंड का यह भी मानना है कि उनके यहाँ चेहरा ढकने का प्रचलन नहीं है, इसीलिए यह कदम उनकी सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुरूप है। हालांकि कई लोगों का मानना है कि सुरक्षा से ज्यादा सांस्कृतिक असहमति का मामला है, जहां वे अपनी संस्कृति को दूसरों पर थोपने का प्रयास कर रहे हैं। इस खबर को जो है न्यूज़ 18 द्वारा भी प्रकाशित किया गया है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। साथ ही मुस्लिम समुदाय की प्रतिक्रिया और विरोध क्या है, इस पे हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, मुस्लिम समुदाय ने इस कानून का विरोध किया है। विशेष रूप से मुस्लिम महिलाएं और उनके समर्थन में खड़े अधिकार जो है संगठनों ने इनका समर्थन किया है। उनके अनुसार ये कानून मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का हनन कर रहा है, और उनका मानना है कि ये कानून महिलाओं की धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों को भी सीमित करता है। वे इसे उनकी आस्था के खिलाफ मानते हैं, क्योंकि बुर्का पहनना उनके धार्मिक विश्वास का एक अभिन्न हिस्सा है। मुस्लिम समुदाय का यह भी कहना है कि इस प्रकार का प्रतिबंध उन्हें समाज से अलग थलग करने का प्रयास है। ये कानून मुस्लिम महिलाओं को सार्वजनिक जीवन से दूर रखने और उन्हें सीमित करने का भी प्रयास करता है। कई महिलाओं का कहना है कि बुर्का पहनने से वे खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं, और ये उनकी स्वतंत्रता का हिस्सा होना चाहिए। अधिकार संगठनों का मानना है कि ये कानून सामाजिक असमानता को बढ़ावा देता है और इसे समाज में विभाजन भी गहरा सकता है। वे इसे धार्मिक भेदभाव मानते हैं और इसे मानव अधिकारों का उल्लंघन भी बताते हैं। उनका कहना है कि यह कदम यूरोप में मुसलमानों के प्रति पहले से मौजूद नकारात्मकता को और ज्यादा बढ़ाएगा। अब सवाल उठता है कि अगर इस तरह का कानून भारत में लागू किया जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, भारत एक बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक देश है। यहाँ विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों का जो है सह अस्तित्व है। भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी प्रदान करता है। इसके तहत हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने और उसे व्यक्त करने की स्वतंत्रता भी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। अपने यहाँ बुर्का बैन करने वाला सबसे नया देश जो है स्विट्जरलैंड ही माना जा रहा है। इसके अलावा 16 देशों ने भी अपने यहाँ जो है बुर्के को पहले से ही बैन किया हुआ है। इन देशों में यूरोप, एशिया, अफ्रीका और साथ ही ट्यूनीशिया, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, ब्राजीलियम, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बुल्गारिया, कैमरून, चाड, रिपब्लिक ऑफ शिकागो, गाबोन, नीदरलैंड, चीन, मोरक्को और श्रीलंका जैसे देश भी शामिल हैं। अब सवाल ये उठता है, जो कि हम आपसे पहले कर रहे थे, कि क्या भारत में भी ये कानून लागू हो सकता है। तो देखिए, भारत में इस तरह का कानून लागू करना चुनौतीपूर्ण होगा। यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता को संवैधानिक अधिकार माना जाता है, और इसे छीनना संवैधानिक विवादों को जन्म दे सकता है। हालांकि सरकार जो है मुस्लिमों के खिलाफ जो है बिल जरूर ला रही है, लेकिन ऐसा संशोधन लाना सरकार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर सकता है।
भारतीय मुस्लिम समुदाय में बुर्का पहनने की प्रथा है और अगर इस पर प्रतिबंध लगाया जाए तो ये समुदाय में गहरी असंतोष जो है पैदा कर सकता है। भारत की संस्कृति विविधता में एकता की है, जहां विभिन्न समुदाय अपने अपने परिधान और धार्मिक मान्यताओं का पालन करते हैं। ऐसे में इस तरह का प्रतिबंध लागू करना यहाँ परंपरागत दृष्टिकोण के खिलाफ जाएगा और ये सरकार के खिलाफ भी हो जाएगा। ये सांप्रदायिक तनाव को भी बढ़ावा दे सकता है और समाज में अस्थिरता भी जरूर लेकर आएगा। साथ ही धार्मिक स्वतंत्रता बनाम सुरक्षा का मुद्दा जो है, हम इस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये मुद्दा केवल सुरक्षा से जुड़ा नहीं है बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और धार्मिक अधिकारों से भी जुड़ा हुआ है। स्विट्जरलैंड की सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो मुस्लिम परिधान की औरतें हैं वो हमेशा से ही जो है बुर्का पहनती हुई आई हैं और आप जब अचानक से इस पर बैन लगा देते हैं तो उनकी जो धार्मिक जो एक भावना है वो कहीं ना कहीं आहत होती हुई इसमें जरूर नजर आ रही है। लेकिन स्विट्जरलैंड सरकार के अपने तर्क हैं, वो अपने तर्क दे रही है, तो इस पर कुछ भी टीका टिप्पणी करना एक गलत जो है बात हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे धार्मिक उल्लंघन जरूर हो रहा है मुस्लिम महिलाओं के साथ कि वो अपने पसंद की चीज भी वहां पर नहीं पहन सकती हैं। अगर वो बुर्का पहनकर निकलना चाहती हैं तो वैसा नहीं कर सकती हैं। देखा जाए तो एक और सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है, लेकिन दूसरी ओर किसी समुदाय की धार्मिक पहचान को नष्ट किए बिना इसे करना भी महत्वपूर्ण है। अगर सुरक्षा के नाम पर किसी की धार्मिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जाता है तो ये संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है। आधुनिक समाज में सुरक्षा को लेकर कई तरह के उपाय भी किए जा सकते हैं, जैसे कि सुरक्षा कैमरे और डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि किसी के भी पहनावे को निशाना ना बनाया जा सके और सुरक्षा सुनिश्चित भी हो सके। ये मुद्दा धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत अधिकार और सार्वजनिक सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने का है। किसी भी देश को ये समझना चाहिए कि कानून बनाने के साथ साथ समाज में संवेदनशीलता और समावेशिता को बढ़ावा देना भी बहुत जरूरी है। बुर्के पर प्रतिबंध जैसे कानून, चाहे वो किसी भी कारण से हो, समाज में विभाजन बढ़ाने का खतरा रखते हैं। धार्मिक पहचान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान किसी भी लोकतांत्रिक समाज का आधार होना चाहिए और अधिकार भी होना चाहिए। स्विट्जरलैंड का ये कदम केवल यूरोप में ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी बहस का मुद्दा बन गया है, जो विभिन्न संस्कृतियों के बीच मतभेद को दर्शाता है। ये विषय न केवल स्विट्जरलैंड और फ्रांस के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। बुर्का बैन से जुड़ी बहस धार्मिक स्वतंत्रता, सुरक्षा और सामाजिक समरसता के बीच एक जटिल संतुलन को दर्शाती है। प्रत्येक समाज को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक विविधताओं का सम्मान करें, जबकि सुरक्षा और समानता के मूल सिद्धांतों को भी बनाए रखें। इसके साथ ही आपका इस सब पर क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि क्या भारत में भी बुर्के पर बैन लगना चाहिए और क्या लग सकता है? आपको क्या लगता है कि ये सरकार, जो मोदी सरकार जो अभी सत्ता में बैठी है, क्या ऐसे कानून लेने का रिस्क उठाएगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही मिलत टाइम्स को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएगा। धन्यवाद। मिलत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।